हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि वर्तमान वस्तु स्थिति को मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं कि बीएड के साथी और डीएलएड के साथी के बीच जो बहुत सारे भ्रम और भ्रांति की खबर प्रेषित की जा रही है, ऐसे ऊहापोह की स्थिति है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं और कहीं न कहीं इससे मानसिक दबाव का लोग शिकार हो रहे हैं। लोग परेशान हैं और हमें भी लगातार फ़ोन कॉल्स जो है आते रहता है, जिससे जवाब देते देते परेशान मैं खुद हो गया हूँ। साथ ही साथ देख रहा हूँ तमाम ग्रुप और तमाम तरह के जो लोगों के जो अपने अपने विचार हैं वो रख रहे हैं। जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का जो जजमेंट है, उसके बाद फिर जो है 28 अगस्त का जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी जजमेंट आया है। फिर जो है 29 तारीख को जिस तरह के छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर के, तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि छत्तीसगढ़ का जो मामला है, इस मामला को समझना ज़रूरी है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि बीएड को शामिल कर लीजिए या बाहर कर लीजिए। इसमें ये कहा गया है कि क्योंकि 21 अगस्त को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था, इस आधार पे, सुप्रीम कोर्ट के आधार पे, कि जो प्राथमिक की भर्ती प्रक्रिया चल रही है छत्तीसगढ़ में, इससे बीएड के अभ्यर्थी को बाहर करके ओनली डीएलएड के अभ्यर्थी का मेरिट बनाया जाए, उसका काउंसलिंग कराया जाए। लेकिन जो उसको लेकर के जो है बीएड के साथी जो है मामला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ अर्जेंसी दायर किए और वहाँ पे जो है अचानक से जो है हेयरिंग होती है। अर्जेंसी में अचानक जो है तुरंत हेयरिंग होती है, एक दिन के बाद ही हेयरिंग होता है। और उसमें बीएड के जो छात्र हैं, उनके जो वकील हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि महोदय, जब 21 अगस्त को जजमेंट आया माननीय हाई कोर्ट का, तो उसमें हम पार्टी नहीं थे और जजमेंट आ गया है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, ठीक है, आप पार्टी नहीं हैं तो फिर आपको हम आदेशित करते हैं, आप हाई कोर्ट जाइए और वहाँ पे जो है मामला को रखिए और उसके बाद क्या कुछ निर्णय आता है, उसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो मेरे सुप्रीम कोर्ट आइए, यहाँ पे हम लेंगे। लेकिन पहले आप बोल रहे हैं कि आप के समक्ष में आप पार्टी नहीं थे, तब सुनवाई हुई है, तो आप जाइए, पहले पार्टी बन करके सुनवाई को संपन्न कराइए, उसके बाद जो कुछ निर्णय आएगा वो लागू होगा, या फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइए। अब बात आ गई सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आ गया कि जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन उसमें कर दिया गया कि जो फैसला आएगा वो हाई कोर्ट के अधीन होगा। और हाई कोर्ट को निर्देशित किया है, हाई कोर्ट जो अपनी फैसला देगी वो कानून और योग्यता के आधार पर देगा। यहाँ दो शब्द वहाँ लिखा गया है, एक लेटर जो प्रेषित किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वहाँ देखिएगा चीज़ क्लियर है। वहाँ क्लियर ये है कि जो लॉ है, लॉ और योग्यता जो है, क्वालिफिकेशन क्या है, लॉ, दोनों को ध्यान में रखते हुए जजमेंट। तो अब बात है कि लॉ क्या कहता है और योग्यता क्या है, उसको निर्धारित जो है माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को क्लियर कर दिया है। और साथ ही एक बात है, बिहार में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। बिहार में कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है, तो अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस बहाली प्रक्रिया को पूर्णतः रोक ही लगा दिया है कि नहीं, आप मामला सलट ही जाएगा हाई कोर्ट से, उसके बाद इस बहाली प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये रहा छत्तीसगढ़ की मामला को लेकर के, ये चीज़ अलग मैटर है, बिहार का एक अलग मैटर है। तो बिहार में जो है सरकार को कहीं ना कहीं, आयोग और बिहार सरकार को, दोनों को नोटिस माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दे दिया गया है कि भाई इसको आप नहीं भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। तो बिहार में ऐसा कोई भ्रम और भ्रांति की स्थिति में ना रहे छात्र, जो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आ चुका है। और माननीय जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने भी कहा दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को सबको मानना चाहिए और हम भी मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, जो आदेश आया है, उसको हम मानेंगे
उन्हीं के अनुसार हम जो है मेरिट तय करेंगे, उन्हीं के अनुसार हम रिजल्ट प्रेषित करेंगे। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी का जो है जो भी भ्रम और भ्रांति की बातें होंगी वो सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। और निश्चित रूप से आगे अब से मैं आप लोगों को सारी जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा, क्योंकि भ्रम और भ्रांति से परेशानी उत्पन्न होती है, कहीं न कहीं लोग जो इससे परेशान होते हैं। इसलिए बिहार के संबंध में बिहार के जो डीएड के भाई हैं, बीएड के भाई हैं, ये भ्रम और भ्रांति में ना रहें, क्लियर होना चाहिए। जो भी कुछ होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है उसका सम्मान तो हम सभी को करना ही होगा और करना ही चाहिए। तब तक बने रहिए। आगे का वीडियो में और कुछ ऐसी स्थिति होगी जिसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, तो उसको समझ करके मैं खुद आप लोगों के बीच आऊँगा और स्थिति को स्पष्ट करूँगा। आप लोगों से मुखातिब होकर सारा चीज़ साझा करूँगा। नमस्कार।